असम में आज तीसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें 40 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज का मतदान काफी अहम है क्योंकि आज हो रहे मतदान में राज्य के मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सहित 337 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। लोअर असम ही सत्ता तक जाने का रास्ता तय करने वाला है। जिन इलाकों में आज मतदान हो रहा है वो कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल का गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए सत्ता की राह मुश्किल हो रही है, जिसे लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। पार्टी ने 2016 के चुनाव में भी इन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। इस बार निचले असम में जनता किसका साथ देती है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से पहले दो चरण में 86 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अंतिम चरण में 40 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। असम के तीसरे और अंतिम चरण के चुनावी दंगल में मुस्लिम मतदाता की भूमिका काफी अहम है। यही वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए ये चरण सबसे अहम है, क्योंकि कई सीटों पर दोनों ही गठबंधन की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी आमने सामने हैं। आज हो रहे मतदान में राज्य के मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सहित 337 उम्मीदवारों की किस्मत भी दांव पर लगी। आपको बता दें कि असम के पहले चरण में राज्य के ऊपरी इलाके की सीटों पर मतदान हुआ, जहां सीए एक बड़ा मुद्दा था, जबकि दूसरे चरण में सेंट्रल असम के इलाके वाली सीटों पर मतदान हुआ। बीजेपी ने पिछले चुनाव में ऊपरी असम और सेंट्रल असम के इलाके में सीटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 2016 में कांग्रेस और अजमल की पार्टी AIUDF के अलग अलग चुनाव लड़ने से उन्हें 12 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। असम की मुस्लिम बहुल सीटों पर AIUDF के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल की अच्छी पकड़ मानी जाती है। साल 2011 के चुनाव में मुस्लिम बहुल 53 सीटों में से कांग्रेस ने 28 और AIUDF ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 2016 के चुनाव में कांग्रेस को 18 और AIUDF को 12 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इसलिए इस बार दोनों पार्टियों ने निचले असम में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस, AIUDF और लेफ्ट पार्टियां अपना वोट एक दूसरे को स्थानांतरित करने में सफल रहते हैं तो जीत की दहलीज पर पहुंचने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। वहीं बीजेपी ने असम की सियासी जंग फतह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी है, क्योंकि उसे विपक्षी गठबंधन से ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। विपक्ष के पास मजबूत नेता भले ही ना हो, लेकिन विभिन्न दलों की एकजुटता ने बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा दी है। DB लाइव की रिपोर्ट।